हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, अंडर 20 वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2018 में भारतीय खिलाड़ियों का दल काफ़ी स्ट्रांग है। यहाँ भारत की तरफ से मुरली कार्तिकेयन, अरविंद चिदम्बरम, कार्तिक वेंकट रमन और अभिमन्यु प्राणिक जैसे ग्रैंड मास्टर पार्टिसिपेट करने गए हैं। लेकिन वहाँ इस चैंपियनशिप में भारत के इंटरनेशनल मास्टर हर्ष भरतकोटी ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है और वे सिर्फ 10 इलो पॉइंट दूर हैं भारत के 56th ग्रैंड मास्टर बनने से। और जैसा कि उनकी फॉर्म चल रही है, हमें बहुत ही जल्दी अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। फ्रेंड्स, हर्ष पहले ही 3 जीएम नॉर्म्स अचीव कर चुके हैं। यहाँ बस इंतज़ार है उनके 2500 इलो रेटिंग क्रॉस करने का। तो आज की हमारी गेम इस टूर्नामेंट के 4th राउंड के हैं, जो हर्ष भरतकोटी ने सुनील दत्त नारायणन के साथ खेली थी। तो आइए फ्रेंड्स, सीधा इस गेम पर चलते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की सुनील दत्त नारायणन ने E4 के साथ, तो हर्ष ने रिप्लाई दिया पिर्क डिफेंस से D6, D4, नाइट F6, नाइट C3, G6, F4, बिशप G7, नाइट F3, C5। और ये मूव ब्लैक ने क्यों चला, D टेक C5, और अगर ब्लैक पॉन एक्सचेंज करे तो वाइट यहीं क्वीन एक्सचेंज करके ब्लैक का कैसल चांस खत्म कर सकता है। लेकिन यहाँ हर्ष ने किया क्वीन A5, पहले नाइट को पिन किया। और अब अगर ब्लैक यहाँ करे C टेक्स D6, तो उसके बाद नाइट टेक C4, और यहाँ इस नाइट पर काफ़ी ज़बरदस्त प्रेशर होगा। और अब अगर वाइट करता है D टेक C7, फर्दर पॉन ट्रेड करता है, तो उसके बाद नाइट टेक C3, B टेक C3, क्वीन टेक C3 चेक। और अब वाइट क्या करे, यहाँ ब्लैक का टारगेट ये रुक है, तो वाइट यहाँ अपने किंग को मूव कर सकता है F2 स्क्वायर पर। लेकिन इसके बाद अगर यहाँ ब्लैक करता है क्वीन टेक्स A1, तो क्वीन D8 चेक एंड मेट, तो अभी ये रुक ब्लैक नहीं ले सकता। तो यहाँ ब्लैक करेगा क्वीन C5 चेक, बिशप E3, क्वीन टेक्स C5, और इस तरह यहाँ ब्लैक ओवरऑल इस पोजीशन में काफ़ी फ़ायदे में रहने वाला था। तो यहाँ नारायणन ने किया क्वीन E2, पहले अपने इस E4 पॉन पर डिफेंस किया, क्वीन टेक्स A5, बिशप E3, क्वीन पर अटैक, तो क्वीन A5। और इसके बाद यहाँ वाइट ने कैसल किया लॉन्ग साइड, नाइट C6, E5, नाइट पर अटैक, तो D टेक्स E5, F टेक्स C5, नाइट G4, बिशप पर अटैक, तो रुक D5। पहले यहाँ ब्लैक को अपनी क्वीन बचनी होगी, क्वीन C7, नाइट B5। और ये सिचुएशन ब्लैक के लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेशन भरी रही होगी। क्वीन B8 और क्वीन एक कोने में ट्रैप हो गई, बिशप F4, E4 पॉन पर डिफेंस। तो यहाँ ब्लैक ने पहले किया बिशप E6, रुक पर अटैक बनाया, रुक C5, और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया। फ्रेंड्स, यहाँ ब्लैक की पोजीशन मेरी नज़र में काफ़ी क्रैम्प्ड है। ब्लैक अपने पीसेस को उतने कंफर्टेबली मूव नहीं कर पा रहा है, और आई थिंक ब्लैक को अपने इस ए पॉन को आगे पुश करके एटलीस्ट इस नाइट को तो पीछे भगाना चाहिए था। लेकिन फ़िलहाल मूव वाइट का है, तो वाइट ने यहाँ किया G3, क्वीन D8, H3, नाइट पर अटैक। तो हर्ष ने यहाँ पहले किया क्वीन B6, रुक पर अटैक बनाया। और यहाँ वाइट क्या कर सकता है, अगर वो यहाँ करता है रुक टेक C6, ब्लैक के नाइट को लेता है, तो उसके बाद B टेक C6, और पहले यहाँ वाइट को अपने इस नाइट को मूव करना होगा, तो नाइट D4, और फिर ब्लैक अपने नाइट को बचा लेगा, नाइट H6। लेकिन यहाँ ये H6 स्क्वायर इस नाइट के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन यहाँ नारायणन ने किया H टेक C5, उन्होंने यहाँ पहले इस H फाइल को ओपन करना ज़्यादा ठीक समझा और अपने रुक को नाइट के बदले में दे दिया, क्वीन टेक C5, क्वीन H2, H7 पॉन पर अटैक। तो अब ब्लैक यहाँ क्या कर सकता है, अगर वो यहाँ करता है H6, तो ये मूव बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि वाइट यहाँ करेगा बिशप टेक्स H6, और अब सारी फॉर्मेशन वाइट के फेवर में होगी। यहाँ से दूसरी ऑप्शन है कि ब्लैक अपने रुक को D8 स्क्वायर पर लेकर जाए। लेकिन अगर यहाँ इस तरह से ये गेम आगे बढ़ती, तो वाइट यहाँ करेगा क्वीन टेक्स H7 चेक, किंग F8, बिशप H6। वाइट यहाँ बिशप एक्सचेंज के लिए फोर्स कर सकता है, बिशप टेक्स H6 चेक, क्वीन टेक्स H6 चेक, किंग E8, नाइट C7 चेक, किंग, और रुक पर फॉक, तो किंग D8, नाइट टेक्स 8। तो यहाँ ये D8 स्क्वायर पर रुक ज़्यादा ठीक नहीं है, तो यहाँ इस गेम में अब ब्लैक को इस नाइट की चेक से बचना होगा। तो इसीलिए यहाँ इस पोजीशन से हर्ष ने अपने रुक को C8 स्क्वायर पर प्लेस किया, ताकि ये नाइट इस C7 स्क्वायर पर आ ही ना सके।
वाइट ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया, क्वीन टेक्स h7 चेक, किंग f8। और क्या यहाँ वाइट को बिशप एक्सचेंज करने चाहिए? सपोज अगर यहाँ वाइट करे बिशप h6 तो उसके बाद बिशप टेक्स h6, क्वीन टेक्स h6 चेक, किंग e8। और फिलहाल इस गेम को यहाँ इक्वल कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ वाइट किसी तरह से अपने रुक को d1 स्क्वायर पर ले जाए तो ब्लैक के लिए काफ़ी मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। तो वाइट ने यहाँ किया रुक h2 ताकि उसका ये रुक d2 स्क्वायर पर आकर ब्लैक के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। नाइट टेक्स e5, बिशप h6, किंग e8। और यहाँ ब्लैक ने अपने उस बिशप को दे दिया क्योंकि ब्लैक का ये नाइट वाइट के नाइट को भी फ्री में ले रहा है। और अब यहाँ वाइट क्या कर सकता है? एक ऑप्शन है कि वो अपनी क्वीन से चेक दे, क्वीन d8 चेक, तो उसके बाद किंग d7, रुक d2 चेक, तो बिशप d5। और फिर इसके बाद यहाँ वाइट इस बिशप को ले सकता है क्वीन टेक्स g7 और नाइट टेक्स f3। और यहाँ ये गेम बिल्कुल इक्वल होती। तो यहाँ वाइट के लिए दूसरी बेटर ऑप्शन है कि वो अपने रुक को d2 स्क्वायर पर लेकर जाए और पहले इस d फाइल को ही कवर अप करे। और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती तो ब्लैक यहाँ करता बिशप टेक्स h6, क्वीन टेक्स h6। और अब क्वेश्चन यही होगा कि ब्लैक इस चेकमेट को कैसे रोकेगा। लेकिन यहाँ इस पोजीशन से वाइट ने अभी इस डी फाइल को कवर नहीं किया, उन्होंने यहाँ किया नाइट टेक्स e5। और इस गेम में जो वाइट ने सारा प्रेशर बना रखा था वो यहीं ख़त्म हो गया। यहाँ ब्लैक चाहे कुछ भी करे, आइदर वो h6 पॉन को ले, बिशप टेक्स h6 चेक, तो उसके बाद क्वीन टेक्स h6, क्वीन टेक्स e5। और ब्लैक यहाँ इस तरह फिर दोबारा से इस h8 स्क्वायर का डिफेंस कर पाएगा। लेकिन यहाँ हर्ष ने किया था बिशप टेक्स e5, अब उसने अभी यहाँ ये बिशप एक्सचेंज नहीं किए। रुक d2 डी फाइल को यहाँ वाइट ने कवर अप किया और अगले मूव में चेकमेट की थ्रेट। तो इसका ब्लैक कैसे डिफेंस कर सकता है? वो या तो अपने इस बिशप को d5 स्क्वायर पर लेकर आए ताकि वो इस रुक की फायरिंग लाइन को ब्लॉक कर सके। लेकिन यहाँ ब्लैक ने किया बिशप d5। वाइट को यहाँ किसी भी तरह से इस बिशप को d फाइल से हटवाना है। तो ऐसा करने के लिए वाइट के पास यहाँ क्या ऑप्शंस हैं? एक ऑप्शन है कि वो अपने बिशप को g2 स्क्वायर पर लेकर जाए। लेकिन अगर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इस बिशप को g2 स्क्वायर पर प्लेस करता है, बिशप g2, तो उसके बाद ब्लैक इस गेम में काफ़ी हैवी हो जाएगा। वो यहाँ करेगा क्वीन g1 चेक, सीधा चेक देगा तो रुक d1, लेकिन बिशप टेक्स b2 चेक और वाइट को यहाँ अपना रुक गंवाना होगा। तो इस बिशप पर प्रेशर बनाने के लिए वाइट को यहाँ पहले करना होगा b4 ताकि ये क्वीन इस c5 स्क्वायर से हट सके। क्वीन c6, बिशप g2, बिशप पर प्रेशर होगा। तो अब यहाँ ब्लैक इस सिचुएशन को कैसे मैनेज कर सकता है? क्वीन टेक्स b5, रुक टेक्स d5, क्वीन पर अटैक होगा, रुक टेक्स c2 चेक, किंग टेक्स c2, क्वीन e2 चेक। और ब्लैक यहाँ किसी तरह से इस गेम को ड्रॉ कराने की कोशिश कर सकता है रिपीटेड चेक्स देकर। बिशप d2, रुक c8 चेक, किंग b3, क्वीन d1 चेक, किंग a3। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ ब्लैक किसी भी तरह से रिपीटेड चेक्स देकर इस गेम को ड्रॉ नहीं करा पाएगा। अगर वो यहाँ अपने रुक को भी सेक्रीफाइस कर दे, रुक c3 चेक, तो उसके बाद बिशप टेक्स c3, क्वीन c1 चेक, किंग a2, क्वीन c2 चेक, किंग b5, क्वीन a2 चेक। लेकिन ब्लैक कितनी भी चेक्स दे दे अब ये गेम उसके हाथों से निकल जाएगी। और वाइट के पास यहाँ ये जेन्युइन चांस था इस गेम को जीतने का, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर नारायणन ने इस गेम का सबसे बड़ा ब्लंडर किया। उन्होंने यहाँ किया c4, बिशप पर अटैक बनाया अपने पॉन से। तो हर्ष ने यहाँ किया क्वीन टेक्स b5, उन्होंने यहाँ इस c फाइल के पिन होने का फ़ायदा उठाया। और आई थिंक यहाँ मेरे ख्याल से वाइट को अपने किंग को मूव करना चाहिए था b1 स्क्वायर पर ताकि वो इस c पॉन की पिन को ख़त्म कर सके। लेकिन यहाँ वाइट ने किया था b3, क्वीन a5, बिशप g2, बिशप पर प्रेशर, तो क्वीन c3 चेक, किंग d1, बिशप f3 चेक, बिशप टेक्स f3, क्वीन टेक्स f3 चेक। और अब ये किंग कहाँ जाए? आइदर c2 स्क्वायर पर, अगर c2 स्क्वायर पर भी जाता है तो भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि क्वीन c3 चेक, किंग d1 और इसके बाद e6। और यहाँ ब्लैक इस गेम को ईजिली डिफेंड कर सकता है। यहाँ वाइट ने किया था किंग c1 और अब ये गेम वाइट के हाथों से बिल्कुल निकल चुकी है। यहाँ अगर ब्लैक चाहता तो वो यहाँ अपने रुक को सेक्रीफाइस कर सकता था, रुक टेक्स c4 चेक, और ये गेम वाइट के लिए यहीं ख़त्म कर सकता था। और
यहाँ वाइट को करना पड़ता बी टेक C4, क्वीन F1 चेक, रुक D1, क्वीन टेक C4 चेक, किंग D2, रुक D8 चेक, किंग E3, रुक टेक्स D1। और अभी सिचुएशन के बाद यहाँ वाइट के पास सिर्फ रिज़ाइन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन यहाँ हर्ष ने किया था बिशप D6, तो बिशप F4। तो ब्लैक के पास यहाँ क्या ऑप्शन है? एक ऑप्शन है कि वो यहाँ करे E5, वापस बिशप पर अटैक बनाए। और अगर हम यहाँ से इस गेम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो वाइट यहाँ करेगा क्वीन H8 चेक, किंग E7, क्वीन H4 चेक, F6, क्वीन H7 चेक, किंग E6। और अब यहाँ वाइट कोई फर्दर चेक्स नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ हर्ष ने किया क्वीन C3 चेक, किंग B1, क्वीन F6। और आई थिंक फ्रेंड्स यहाँ वाइट को करना चाहिए था C5, उन्हें यहाँ इस बिशप पर अटैक बनाना चाहिए था। और अगर यहाँ ब्लैक करता है रुक टेक C5, वो यहाँ पहले C पॉन को लेता है, तो उसके बाद क्वीन G8 चेक, किंग D7, क्वीन टेक्स 8। और इस तरह यहाँ वाइट अपने उस खोए हुए रुक को वापस ले सकता था। लेकिन यहाँ वाइट ने किया बिशप E3, और आखिर इस E3 स्क्वायर पर बिशप को ले जाने का मतलब ही क्या है? क्योंकि अगले मूव में वाइट ने इस बिशप को वापस F4 स्क्वायर पर प्लेस कर दिया था। क्वीन A6, बिशप F4। और यहाँ ये रिपीटेड मूव चलने का वाइट का कोई मतलब भी नहीं होना चाहिए था। G5, बिशप टेक्स D6, ही टेक्स D6, क्वीन H7, रुक B8। और फ्रेंड्स अब यहाँ ब्लैक क्लियर इस सिचुएशन को मैनेज कर चुका है, और इस एक्स्ट्रा रुक के साथ ब्लैक किसी भी तरह से नहीं हार सकता। क्वीन F3, किंग F8। और यहाँ इस मूव के बाद नारायण ने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि फ्रेंड्स अब ब्लैक क्लियरली एक रुक अप है। फ्रेंड्स जिस फॉर्म के साथ हर्ष भरत कोटी इस टूर्नामेंट को खेल रहे हैं, मुझे बहुत उम्मीद है कि अगले 2 ही राउंड्स के बाद हमें भारत के लिए एक अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है कि हर्ष भरत कोटी भारत के 56वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। सो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।